नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भीष्म पितामह और बाणों की सैया का रहस्य। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर दिन हजारों योद्धा वीर गति पा रहे थे। उस युद्ध के सबसे महान योद्धा थे भीष्म पितामह। उनका असली नाम देवव्रत था। वे गंगा पुत्र, अद्वितीय धनुधर और सत्य वचन के पालन करता थे। उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उसी व्रत के कारण उन्हें भीष्म कहा गया है, क्योंकि उनका व्रत भीषण और अटूट था। भगवान ने उन्हें वरदान दिया था, इच्छा मृत्यु, जब चाहें तब प्राण त्याग सकते हैं। यही वरदान आगे चलकर बाणों की सैया का कारण बना। महाभारत युद्ध का 10वां दिन। महाभारत युद्ध के पहले 9 दिन तक भीष्म पितामह अजय रहे। पांडवों की सेना उन्हें पराजित नहीं कर पा रही थी। अर्जुन भी अपने पितामह पर पूरी शक्ति से वार नहीं कर पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक भीष्म शस्त्र उठाए खड़े हैं, युद्ध समाप्त नहीं होगा। भीष्म ने पहले ही कहा था, मैं स्त्री या स्त्री समान व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने योजना बनाई। शिखंडी को आगे रखा गया। शिखंडी को भीष्म स्त्री मानते थे। पिछले जन्म में अम्बा थी, इसलिए भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन ने उसी क्षण अपने दिव्य बाणों की वर्षा कर दी। बाणों की सैया। अर्जुन के बाण इतने तीव्र थे कि भीष्म का पूरा शरीर बाणों से ढक गया। अंततः वे रथ से गिर पड़े, परंतु धरती को छू नहीं पाए। उनका शरीर बाणों की सैया तीरों के बिस्तर पर टिक गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। युद्ध रुक गया। कौरव और पांडव दोनों अपने महान पितामह को उस अवस्था में देखकर रो पड़े। भीष्म मुस्कुराए। यह वही समय है जिसका मैं प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने तुरंत प्राण क्यों नहीं त्यागे? भीष्म चाहते थे उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हिंदू धर्म में मानता है कि उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, में मृत्यु होने पर आत्मा को मोक्ष मिलता है। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था, इसीलिए भीष्म ने प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सूर्य के उत्तरायण होने तक इसी बाणों की सैया पर लेटा रहूंगा। और यही कारण बना कि उन्हें लगभग 6 महीने उस अवस्था में रहना पड़ा। 6 महीनों का अद्भुत धैर्य। सोचिए, पूरा शरीर बाणों से छेदा हुआ, ना हिल सकते थे, ना उठ सकते थे। दर्द असहनीय, फिर भी भीष्म शांत रहे। यह उनका योग शक्ति, आत्मसंयम और तपस्या का परिणाम था। अर्जुन का बाण तकिया। भीष्म ने कहा, मेरा सिर झुक रहा है। अर्जुन ने 3 बाण चलाकर उनके सिर के नीचे तकिया बना दिया। प्यास बुझाने के लिए जल। भीष्म को प्यास लगी। अर्जुन ने पृथ्वी में बाण मारा और गंगा जल फूट पड़ा। गंगा पुत्र होने के कारण भीष्म ने वही जल ग्रहण किया। बाणों की सैया पर दिया गया ज्ञान। इन 6 महीनों में भीष्म केवल लेटे नहीं रहे, उन्होंने संपूर्ण धर्म का उपदेश दिया। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, धर्म क्या है? राजा का कर्तव्य क्या है? जीवन का सत्य क्या है? भीष्म ने विस्तार से बताया, जिसे भीष्म उपदेश शांति पर्व कहा जाता है। उन्होंने सिखाया, सत्य सबसे बड़ा धर्म है, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, सेवा सबसे बड़ा पुण्य है, लोभ विनाश का कारण है। उत्तरायण का दिन। 6 महीने के बाद माघ मास में सूर्य उत्तरायण हुआ। भीष्म ने आंखें बंद की, श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहा, अब समय आ गया है।
उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और इच्छा मृत्यु से प्राण त्याग दिए। आकाश में पुष्प वर्षा हुई, देवता भी उनकी महिमा का गान करने लगे। आखिर 6 महीने बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? इसका गहरा आध्यात्मिक कारण था। इच्छा मृत्यु का वरदान, वे जब चाहे तभी मर सकते थे। उत्तरायण में मृत्यु की इच्छा मोक्ष प्राप्ति हेतु धर्म उपदेश देना, मानवता को ज्ञान देने के लिए कर्म और तपस्या, दर्द सहन कर भी धैर्य रखना, जीवन का अंतिम संदेश देना, भीष्म पितामह से मिलने वाली सीख, वचन का पालन जीवन से बड़ा है। आत्म संयम सबसे बड़ी शक्ति है। मृत्यु भी ज्ञान का माध्यम बन सकती है। धर्म का मार्ग कठिन है पर सत्य है। धैर्य ही सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद।